हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है यार? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आई नो इट्स बिन क्वाइट सम लॉन्ग टाइम कि मेरी कोई वीडियो नहीं आई। वेल, द ओनली रीज़न इज़ बिकॉज आई गॉट रियली रियली बिजी। आई एम स्टिल वेरी बिजी, बट आपके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई अगली वीडियो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे दोबारा इंशाल्लाह कमिंग ईयर। मैं कोशिश करूँगा कि यार रेगुलर, आई मीन नॉट रेगुलर बट कंसिस्टेंटली मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँ, चैनल भी थोड़ा चलता रहे, आप लोगों से इंटरेक्शन भी होता रहे। क्या करें यार, जॉब होल्डर जो है वो फिर ऐसे ही है। कुछ दिन पहले मैं एम स्क्रॉल थ्रू कर रहा था अपनी पुरानी वीडियोस पिक्चर से, मुझे एक और फ़ोटो आई मेरे सामने इंक्यूबेशन सेंटर की। मेरे वो एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है उसका एक शौक चढ़ा था तब। बहुत सी चीज़ें की, मज़ा आया, पिचेस थी और आइडिया सिलेक्ट हो गया, वी गॉट थ्रू और प्रोसेस स्टार्टेड। तो मुझे जहन में एकदम से आया यार, एक ज़माना था कि मैं भी स्टार्टअप करना चाहता था अपना, और अपनी कोई एक ऐसा आइडिया मैं दुनिया के सामने लेके आना चाहता था, डेवलप करना चाहता था मेनली, जो लोगों की मदद के साथ पैसा भी बना सकूं मैं और सब कर सकूं, जो भी नॉर्मली आइडियाज़ होते हैं। लेकिन फिर थिंग्स हैपन्ड और ग्रेजुएशन हो गई, जॉब के लिए करते रहे और सब हो गया और आज यहाँ पर हैं। तो मेरे माइंड में एकदम क्लिक किया कि यार व्हाट इफ़ मेरा तब कोई स्टार्टअप चल जाता और मैं अभी तक उसी कंपनी तो नहीं है, उसी आइडिया को लेके चल रहा होता, वर्सेस जो मैं अभी हूँ या अभी काम कर रहा हूँ या अभी जो सीखा मैंने, जो सीख रहा हूँ, दैट इनका आपस में कंपैरिजन और इनकी फाइंडिंग्स, इनके बदले में मुझे जो जो वहाँ मिलता या जो जो यहाँ मिला, विच वन इज़ बेटर फॉर मी, विच वन वुड बी बेटर फॉर यू गाइज, अगर आप भी वो या ये रोड मैप लेने के लिए डिसाइड करते हैं। डिसीजन एट द एंड ऑब्वियसली आपका ही है। मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा ताकि आप लोगों का डिसीजन बेहतर हो सके कि एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आपको स्टार्टअप चूज़ करना चाहिए या फिर यू शुड ऑप्ट फॉर अ फुल फ्लेज कॉर्पोरेट सेक्टर जॉब। सबसे पहले तो बताता हूँ मैं आपको स्टार्टअप होता क्या, रियलिटी बताता हूँ स्टार्टअप होता क्या है। दो बंदों ने आइडिया सोचा, दो इंथुजियास्टिक मैन साथ मिल गए, चार बंदे हो गए, चार बंदों ने मिल के शुरू कर दिया। नॉट नेसेसरीली आईटी, लेकिन हम क्योंकि आईटी की ही बात कर रहे हैं इस चैनल पे, वीर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट राइट नाउ। शुरू कर दिया डेवलप करना, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलप हो गया, क्लाइंट्स आने लग गए, माहौल यही, चार सोफे लगे हुए और काम हो रहा है, एक बंदा और हायर हो गया, टीम बढ़ती गई, 10 बंदे हो गए मैक्सिमम, और चल रहा है, चल काम चल रहा है, रेवेन्यू भी आ रहा है, पैसा भी जनरेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, बस मिनिमल लेवल का एक जनरेट हो रहा है पैसा। अब एक्सपैंड करना है उन्होंने अपनी एक जॉब पोस्ट की, XYZ कंपनी इज़ हायरिंग फलाना फलाना स्टैक, सैलरी पैकेज मार्केट कंपेटिटिव, जो कि नहीं होता ऑब्वियसली, एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट कि स्टार्टअप में मार्केट कंपेटिटिव सैलरी मुश्किल होती है, मिल भी सकती है, बट राइट नाउ सैलरी को हम थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। किसी ने जॉब देखी, अप्लाई किया, आया, एक कमरे में चार बंदे बैठे हुए हैं, आजकल तो उसका भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है, क्या उन्हें कहते हैं, ये जॉइंट ऑफिसेज होते हैं, भूल गया मैं नाम, बहरहाल वो भी हैं अवेलेबल, उधर भी आप एक किराए पे अच्छा ऑफिस ले सकते हैं। आप आए, आप ना सीनियर हैं ना जूनियर हैं, आप बस एक डेवलपर है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है उनके स्टार्टअप में। बहुत ही फ्रेंडली माहौल होता है, कोई कॉरपोरेट या कंपनी लेवल के SOPs नहीं होते, बहुत ही चिल माहौल होता है, काम भी हो रहा है और साथ साथ दोस्तियाँ यारियाँ भी चल रही हैं। आइडियल वो जो एक मार्केटिंग के लिए वीडियोस नहीं होती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चिल माहौल, घर से भी काम कर सकता है, मीटिंग्स हो रही हैं क्लाइंट्स के साथ, गोरों के साथ बातें हो रही हैं, ये वो सब स्टार्टअप में ये होता है, बहुत फैंसी सा ये ना एक रखता है। इसके कंपैरिजन में हम आते हैं कॉरपोरेट सेक्टर या कोई स्टैब्लिश्ड कंपनी की जॉब। उस कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है, उस पर डिस्कस भी करते हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट जॉब या रेगुलर जॉब की जब आप बात करते हैं ना, तो आपके माइंड में शायद ये आता है कि यार बहुत ही एक जनरलाइज्ड 9 to 5 जॉब है, बॉस है, यस सर करना है, कोलीग्स के साथ अच्छा रहना है, हर वो चीज़ ट्रेडिशनल जो एक सरकारी नौकरी टाइप एक नौकरी है, किसी के अंडर काम करना है आपने, विच इज़ ऑल ट्रू टू सम एक्सटेंट, बट हेयर्स व्हाट्स गुड अबाउट कॉर्पोरेट जॉब। यार सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, कॉर्पोरेट सेक्टर में
काम करने का आपको जो फ़ायदा होगा, वो सबसे पहला तो फ़ायदा है भाई आपकी स्टेबिलिटी, आपकी सोशल सिक्योरिटी, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी ग्रोथ, आपकी लर्निंग। ये जो चीज़ है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी मेंटल हेल्थ पे। इसको हम ऐसे लेंगे, देखो अगर आपको पता होगा ना कि एट द एंड ऑफ द डे मेरी सारी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी, तो आप दिल लगा के काम करेंगे। मेंटली आप फ्री और रिलैक्स होंगे ना इस चीज़ से कि यार रोटी कैसे आएगी, तो फिर जो आप काम करेंगे ना वो आप पूरे दिल से करेंगे और फोकस के साथ करेंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर में या एक अच्छी वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी में ये सिक्योरिटी आपके पास होती है, स्टार्टअप में नहीं होती। स्टार्टअप में इसलिए नहीं होती क्योंकि जो स्टार्टअप होता है वो अभी खुद एक्सप्लोर कर रहा होता है चीज़ें, खुद क्लाइंट्स घेर रहा होता है अभी, ठीक है, वो ऑन बोर्ड कर रहा होता है अपनी क्लाइंटेल। लेकिन कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता, उनके पास बहुत ही एक ना उनकी अच्छी इस्टेब्लिश्ड फाइनेंशियल ब्लॉक होता है जिसमें 110% सिक्योरिटी होती है। एट द एंड ऑफ द डे आपको पैसे मिल जाएंगे। ये स्टार्टअप में नहीं होता। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ इसी से थोड़ा सा रिलेटेड, यार कॉर्पोरेट में ना बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड SOPs होते हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड फॉलोअप्स होते हैं हर चीज़ के। आपने कुछ भी करना है ना, आपने A to Z उसकी प्लानिंग करनी होती है। इस चीज़ में आप थ्रू आउट दिस प्लानिंग प्रोसेस आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप एक अंदाज़ सीखते हैं कि किस तरह चीज़ों को शुरू से स्क्रैच से लेके चला जाता है। कोई रिक्वायरमेंट आपके पास आती है तो आप किस एंगल से उस चीज़ को सोचते हैं। और अगर आप जूनियर हैं तो आपके पास एट एक्सपोजर बहुत से सीनियर्स अवेलेबल होते हैं। इस्टेब्लिश्ड कंपनी में बहुत से सीनियर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जो कि आप लोगों को ये चीज़ सिखाते हैं। आपकी ये ट्रेनिंग का पार्ट होती है। स्टार्टअप में हर कोई आपकी तरह का ही होगा या आपसे 1-2 साल ज़्यादा कम होगा। उनको खुद नहीं अभी पता होता कि कैसे प्लान करना है, क्योंकि उनका भी कसूर नहीं है। मैं उनको डिसरिगार्ड नहीं कर रहा, इट्स जस्ट नेचुरल कि ऐसा ही है। ऑब्वियसली एक कंपनी का एक्सपीरियंस बंदा 5 साल 10 साल का जिसका एक्सपीरियंस हो, उसने चीज़ें देखी होती हैं यार, उसने एक काम किया होता है। और आईटी की इंडस्ट्री में 10 साल का एक्सपीरियंस इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। और किसी कंपनी में ये एक्सपीरियंस हासिल करना बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपके करियर ग्रोथ पे। फिर ऑब्वियसली आपकी करियर ग्रोथ भी होती है। देयर आर मैनेजमेंट्स, देयर आर पोजीशंस अवेलेबल, आप प्रमोट होते हैं। इस तरह चल के आपकी पूरी हिरार्की फॉलो होती है। ये सारा कुछ जो है ना मिला के आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग का एक एस्पेक्ट है जो कि आप कंपनी में सीखते हैं, ताकि आप कल को ग्रो करके एक्सपीरियंस होके आप किसी को सिखा सकें। ये सब आपको स्टार्टअप में नहीं मिलता, मिल ही नहीं सकता। एक वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी का जो स्ट्रक्चर रहता ना, वो सर आप स्टार्टअप में नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट। फिर एक और बात, आप टीम्स में काम करते हैं। इट इज़ ट्रू कि जब आप किसी कंपनी में जॉब लेते हैं नई, यू आर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ ह्यूज प्रोडक्ट। होता है ऐसा ही है, आप बहुत छोटे से होते हैं और बहुत ही बड़ी कंपनी के। लेकिन इसके एग्जांपल मैं आपको पता कैसे दूँ। रिसेंटली ना अभी मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही थी। ठीक है, मैंने उसको बुलाया, उसने स्टार्ट करके बहरहाल किसी तरह ले गया। अभी मुझे थोड़ी देर पहले उसकी कॉल आई, कहता है फाद भाई आपकी ना गाड़ी का सेल्फ़ का मसला है। आम ज़बान जिसको सेल्फ़ भी कहा जाता है मकैनिकों की ज़बान में, तो भाई सेल्फ़ का मसला है। मैंने कहा अच्छा सेल्फ़ का मसला है। उसने ना मुझे उस सेल्फ़ की तस्वीर भेज दी। वो इतना सा एक वो पुर्जा लोहे का, रिस्पॉन्सिबल है गाड़ी स्टार्ट करने की और वो सब। अब गाड़ी 1000 गुना ज़्यादा बड़ी है उस इतने से सेल्फ़ के पुर्जे से। बट थिंक अबाउट इट, वो ख़राब था तो वो 1000 गुना 1000 टाइम बिगर थिंग, वो स्टार्ट नहीं हो रही। दैट्स व्हाट यू आर इन अ ह्यूज कंपनी, अ वेरी लिटिल पार्ट। जस्ट लुक एट द इम्पोर्टेंस कि आप कितने ज़रूरी अहम हिस्से हैं एक बहुत बड़ी कंपनी के, भले आप छोटे से हिस्से हैं। और ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप काम करते हैं और आपको पता होती है कि हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर फॉर एन एंटायर कंपनी, ये जो अंदर से एक फीलिंग आती है ना, ये स्टार्टअप में नहीं आ सकती। और दिस फीलिंग ऑल्सो हेल्प्स यू टू ग्रो, टू लर्न, टू इंक्रीज योर स्किल सेट। ये आपकी प्रोफेशनल, आपकी इवन आपकी पर्सनल ट्रेनिंग, आपको उठने बैठने की तमीज़ सिखाती है यार। बड़ी कंपनी मीटिंग्स होती हैं, आपको पता, आपको सेंस आती है कि यार अच्छा इस बंदे से
ऐसे बात करनी है, इस बंदे से ऐसे बात करनी है, क्लाइंट को ऐसे डील करना है, और ये सब आपको सिखाया जाता है और उल्टा पैसे भी दिए जाते हैं। तो भाई इतना कुछ कंपनी करती है, ठीक है, इसके बदले आप काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मेहरबान हो रही है आप पे, नहीं, इट्स अ टू वे डील, कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम काम करेंगे, आप हमारी जो भी पैसे से और वो बाकी चीज़ें, इन चीज़ों को अगर साइड पे रख दिया जाए थोड़ी देर के लिए, कॉन्ट्रैक्ट और डील वाली चीज़ों को, तो आप देखें कि आपको मिल क्या क्या रहा है सीखने को। और मुझे भी ये सब सीखने को मिलता है मतलब मैं सोच रहा था अभी, जब मैंने आपको बताया शुरू में कि मैं वीडियोस जब देख रहा था पुरानी पिक्स, मैं सोच रहा था कि यार अगर मैं तब कभी स्टार्टअप किसी का ज्वाइन कर लिया होता या अपना स्टार्ट कर लिया होता, तो जो मैंने अभी कंपनीज में काम करके देखा है, तो क्या मैं तब उस पोजीशन में ये सब गेन कर सकता था? मैं तो टोटली, मुझे तो इस चीज़ का पता भी नहीं होना था कि भाई ये चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं और इस तरह बात की जाती है, इस तरह क्लाइंट को डील किया जाता है, इस तरह काम किया जाता है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो स्टार्टअप एंथुजियास्टिक होंगे, आपके पास चांस भी होगा स्टार्टअप स्टार्ट करने का, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, कोशिश कीजिए एटलीस्ट अपने करियर के 2 साल किसी कंपनी में लगाएं, सीखें, काम करने का तरीका सीखें, फॉलो कैसे किया जाता है रूल्स को, फॉलो कैसे किया जाता है प्लानिंग को, स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है चीज़ों को, ये सब सीखें। फिर अपनी कंपनी, अपना स्टार्टअप या अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें, उन पर डेवलपमेंट शुरू करें। फिर जो आपका आइडिया डेवलप होगा ना, वो बहुत डिफरेंट होगा उस चीज़ से अगर आप ग्रेजुएट होते ही किसी स्टार्टअप में लग जाते हैं या अपना स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। मुझे उम्मीद है यार कि आप लोग पॉइंट समझ के होंगे मेरा, मैं जो आइडिया कन्वे करना चाहता हूँ। बहुत से लोग होंगे आप में से यार जो चाहते होंगे कि यार हम अपना काम करें, हमने किसी के नीचे काम नहीं करना। देखो यार, ये जो नीचे काम करने वाली सोच है ना, ये 2022-23 शुरू होने वाला है, ये छोड़ दो। ये पुराने ज़माने की सोच है, हम किसी के नीचे काम करें। कोई किसी के नीचे काम नहीं करता। इवन द CEO ऑफ द कंपनी इज़ वर्किंग फॉर द कंपनी। एम्प्लॉयज़ तो चलो फॉर द कंपनी काम करता ही है ना। हाँ, मुझे काम करते इतना अरसा हो गया कंपनी के साथ, ठीक है, मुझे कभी ये फीलिंग नहीं आई कि मैं किसी के नीचे काम कर रहा हूँ। मैं हमेशा यही फीलिंग है मेरी होती है कि मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्पेशली IT सेक्टर में जो कि CEO और फाउंडर्स होते हैं ना, वो भी काम ही कर रहे होते हैं। सो द कंपनी इज़ द एंटिटी फॉर विच यू आर वर्किंग। आप अपने बॉस के लिए काम नहीं कर रहे होते, आप बॉस के साथ काम कर रहे होते हैं। ये ही अब ट्रेंड है पूरी दुनिया में। ये CEOs जो हैं अमेज़ॉन, फैंग कंपनीज़ के जो CEOs हैं, ये इनके नीचे कोई काम नहीं करता। इनके एम्प्लॉयज़ इनके साथ काम करते हैं, ये भी काम करते हैं। दैट्स द वेरी डेफिनेशन ऑफ वर्किंग फॉर द कंपनी। कंपनियाँ भी ऐसे ही रन होती हैं। वो पुराने ज़माने के फैक्ट्री बेस्ड सोच है ये लोगों की कि हाँ भाई मेरी मिल है आटे की और मेरे नीचे काम करते हैं मजदूर शजदूर। ये काम, अब ये टेक्नोलॉजी में ये काम नहीं है। तो सीखें, किसी के साथ कंपनीज़ में काम करें पहले 2-3 साल अपने करियर के, उसके बाद स्टार्टअप करें। किसी ने रोका नहीं है आपको, शुरू में भी कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जजमेंट आपकी है, डिसीजन भी आपकी है। मैंने सिर्फ आइडिया एक्सप्लोर किया, आपको बताया, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मैंने बड़ी कैजुअली सी एक ये वीडियो बनाई है, बैठा हुआ काम कर रहा था, तो मैंने सोचा यार चलो थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं इस बारे में। अगली दफ़ा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।